चौधरी चौधरी, आप इतने गर्मजोशी व्यक्तियों का, मेरे जो है ना साथियों का इस शो में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड थैंक यू एंड शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे इस पड़ाव तक के जो है ना बराबर अपने बच्चे की तरह जो है डांट फटकार करके प्यार दे के जो है ना इस मंच पे ला के जो है ना आज अपने लायक बनाया। दोस्तों आप जितने सारे लोग मेरे साथी हैं जिन्होंने इस सेफ शॉप के बिजनेस की शुरुआत किया हुआ है, दोस्तों आज से नियर अबाउट 5 से 6 साल पहले की बात है जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। एक छोटे से गांव, जिस प्रकार से मैडम जी बोल रही थी, मेरा गांव का नाम है बखारी कोना, जो कि बालाघाट से 120 किलोमीटर की दूरी पे 500 पॉपुलेशन वाला गांव है, जहां से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। दोस्तों मैं सेकंड ईयर कर रहा था और सेकंड ईयर के टाइम में ही मैं जो है ना आर्मी की भर्तियां अटेंड किया करता था, पुलिस का एग्जाम दिया करता था, जितने भी वैकेंसियां आया करती थी जहां पे मेरा करियर सेट हो सकता था, जहां पे मैं अपनी लाइफ को बना सकता था। दोस्तों ऐसी जगह में मैं हर हमेशा अपने प्रयास को झोंकता रहता था, देता रहता था। दोस्तों सेकंड ईयर में मैं जबलपुर भर्ती गया था, जहां पे जीडी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था और उस सिलेक्शन के 2 दिन या 3 दिन के बाद में एक शख्स है जो कि मुझे संडे के प्रोग्राम के लिए एक इन्विटेशन के माध्यम से उन्होंने मुझे सेफ शॉप के प्रेजेंटेशन में इन्वाइट किया था। दोस्तों उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद अंदर से सोचने में जो है ना मजबूर हो गया कि एक्चुअल में मुझे जो है ना लाइफ में क्या करना चाहिए। एक्चुअल में मेरे बड़े भैया वो फॉरेस्ट में, छोटा वाला पुलिस में है, तो मैं उनकी लाइफ को देख रहा था कि एक्चुअल में जॉब करते हुए लाइफ क्या हो सकती है। तो मैंने अपना डिसीजन लिया कि अगर मैं जॉब नहीं करता हूं और अगर इस बिजनेस को करता हूं तो मेरे साथ में क्या हो सकता है। दोस्तों उस टाइम में, थैंक यू दोस्तों, उस टाइम में दिल पे थोड़ी सी घबराहट थी। आगे आने वाला फ्यूचर उतना क्लियर नहीं था कि मैं हाँ ये बिजनेस में डायमंड बन जाऊंगा, बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। बस मेरी उम्मीदें ये थी कि मैंने जो है ना एक शो अटेंड किया था दोस्तों, और उस शो में मैंने संजय कटोच सर को देखा था, उस शो में मैंने चंद्रेश चतुर्वेदी सर को देखा था, उस शो में मैं सारे डायमंड्स को देखा था और मुझे एक चीज एहसास हुआ था कि अरे यार अगर ये व्यक्ति अगर इस पड़ाव तक के पहुंच सकते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी वहां तक के पहुंच सकता हूँ। और दोस्तों मैंने वहां से अपनी जो है ना सोच, अपनी उम्मीदें इस बिजनेस के साथ में, अपने सीनियरों के साथ में लगाया और वहां से मैंने काम करना चालू किया। मेरे कुछ फोटोग्राफ्स नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ अपने मुंह जुबानी जो है ना आपको रियल स्टोरी जो है ना वो मैं आपके पास में शेयर करूंगा। मेरे पापा फार्मर है, मेरे पापा किसान है, उनकी मेहनत की कमाई से मैंने जो है ना सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई किया था। जैसे कटोच सर यहाँ मंच पे आके बता रहे थे कि 1 साल में एक ड्रेस लेते हैं। दोस्तों माफ करिएगा, मेरे साथ में ये कंडीशन तो नहीं थी, लेकिन मेरे साथ में ये कंडीशन थी कि स्कूल वाले अगर कपड़े मेरे पापा ने अगर खरीद दिया तो वही कपड़े से हमारी स्कूल भी हो जाते थे, वही कपड़े से हम लोग जो है ना लोगों की शादियाँ भी अटेंड कर लिया करते थे। रिलेशन की शादी पूरी जो है ना हम लोग एक ड्रेस, जो स्कूल का ड्रेस होता था, खाकी कलर का पैंट और व्हाइट कलर का शर्ट, हम लोग उसी से सारा जो है ना अपनी पूरी साल भर की शादी भी उसी से, हमारे स्कूल भी सारे उस एक जोड़ी कपड़े से निपट जाते थे। दोस्तों मैंने एक्चुअल में गरीबी देखी थी। मेरा छुट्टा क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा खुला क्वेश्चन है आप लोगों से कि जिस बिजनेस में हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, इस बिजनेस के अलावा आप लोगों को कहीं उम्मीद ये समझ में आता है कि हमारी हैसियत लाख रुपए महीना कमाने की है, समझ में आता है? दोस्तों यही चीज़ जो है ना मेरे अंदर से यहाँ से ये चीज़ें निकल के आई थी कि भूपेंद्र तूने जो है ना जिंदगी में कितना भी तीर मार ले, कहीं भी प्रयास कर ले, लेकिन तू कभी भी लाख रुपए महीने कमाने के लायक आदमी नहीं हो सकता। दोस्तों इसलिए मैंने सेकंड ईयर की डिग्री को देखा, डिग्री को देखने के बाद में अपने घर के बैकग्राउंड को देखा, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आने के बाद में दोस्तों घर में मैंने इस बिजनेस को नियर अबाउट 6 से 7 महीना तक के किया। 6 से 7 महीने में शायद मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा था, शायद मैं अपने दिल की बातों को लोगों के पास में रख नहीं पा रहा था कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूँ और ये बिजनेस मेरा कैसे है। दोस्तों मैं अपना घर छोड़ के रायपुर सिटी की ओर चल पड़ा और रायपुर में जाने के बाद में मेरे पापा फार्मर थे, मेरे पास में गाड़ी नहीं थी, मैं हमारे एक सीनियर थे, उस सीनियर के घर पे सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं क्या आपके घर पे 2-4 महीना रुक सकता हूँ इस काम को करने के लिए। उन्होंने बोला कि हाँ यार मैं भी तो अकेले रहता हूँ, चल रुक जा मेरे साथ में। दोस्तों मैं उस सीनियर के साथ में 3 महीना रुका और उन सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक के 12 बजे तक के
रायपुर की सड़कों में पैदल पैदल घूम घूम के लोगों को प्रपोज करना चालू कर दिया कि सर मैं जो है ना 40 लाख रुपए कमाने के धंधे में हूँ, सर मेरे एक इन्विटेशन कार्ड है, सर मेरे एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए, आपका जो है ना मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल के जो है ना मैंने लोगों को इन्वाइट करना चालू किया, इन्वाइट करना चालू किया। लोग बोलते हैं लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आती। साहब जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइनिंग किया था ना, ये जो बंदा अभी आपके सामने ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा नहीं दिखता था, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा था ना, ऐसे बातें कर रहा था। गिन चुन के मेरी अगर वेट की बातें की जाए तो मेरा वेट ओनली मात्र 53 kg या 54 kg था। उस टाइम में मैंने जो है ना ये बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था। दिखा सकते हैं? ठीक है, तो कर सकते ओके। तो गिन चुन के जो है ना मेरा वेट वो 52 या 54 kg का था। मैं लोगों के पास में जाता था, लोगों को लगता था बच्चा मुझे क्या बताएगा, लेकिन दोस्तों ये उम्मीदें थी, दिल की तड़प थी, उम्मीदें थी, माँ बाप को देखा था। और सबसे ज्यादा मुझे अगर कभी किसी पे घमंड रहा है ना, कभी किसी पे विश्वास रहा है, तो सिर्फ अपने आप पे रहा है कि दुनिया मुझे क्या बोलती है, मुझे उससे विश्वास नहीं है। साला एक बार दोस्तों, साला मैंने एक बार अपने आप से अगर सोच लिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, दुनिया क्या बोलती है उससे मुझे मतलब नहीं है। और दोस्तों अगर मैंने अपने आप से अगर सोचा है तो दुनिया कैसे मुझे गलत बोल सकती है, दुनिया मुझे कैसे गलत बोल सकती है। दोस्तों मैंने सड़कों पे काम करना चालू किया, ओनली मात्र रायपुर के सिस्टम के ऑफर के हिसाब से मैंने काम करना चालू किया था। 45 दिन में सिल्वर बनोगे तो लैपटॉप फ्री में मिलेगा। जिंदगी में कभी लैपटॉप नहीं देखा था, उसी लैपटॉप की जहां में मैंने काम करना चालू किया था। दोस्तों 45 दिन में 50 की टीम खड़ी करके सिल्वर तो नहीं बना था, लेकिन 52 दिन में नए जगह में काम करते हुए, कोल्ड में काम करते हुए, अपने जान पहचान के कुछ लोग मिले थे, कोल्ड में के लोग मिले थे, और ऐसे करते हुए 52 दिन में भूपेंद्र जो है ना रायपुर के मंच पे ऐसे सिल्वर का रिकॉग्निशन ले लिया था। दोस्तों सिल्वर के रिकॉग्निशन लेने के बाद में गांव का बंदा हूं, थोड़े से पैसे मिले ऐसा लगने लगा कि हाँ यार मजा तो आ रहा है, पैसे तो कमा रहा हूं। दोस्तों थोड़ी सी दिशा भटक गई मेरी, लोगों के साथ में मैं जो है ना जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम ना कर पाया, और दिशा भटकने के चक्कर पे मैं वो सिल्वर जो कि टीम को जनरेट किया था या टीम जिनके साथ में मैं काम करता था, मेरे सिल्वर बनने के बाद में मैं एक शादी आई मेरे फ्रेंड की, उस शादी में 15 दिन तक के उस टीम को छोड़ के उस फ्रेंड की शादी में जाके जो है ना एंजॉय करना चालू कर दिया। दोस्तों वापस जब लौट के आया ना तो भूपेंद्र फिर से अकेला खड़ा हो गया। दोस्तों फिर काम की शुरुआत किया, रायपुर में किया। उसके बाद में थोड़ा सा फिर जो है ना जब अपने आप को जब समझने लगा, बिजनेस को समझने लगा, धमतरी में जाके काम करना चालू किया। धमतरी में काम करने के बाद में फिर राजनांदगांव में काम करना चालू किया। राजनांदगांव में काम करने के बाद में ऐसी कुछ दिक्कत आई कि पूरा मैं सिर्फ अकेला बच गया था। मेरा रिकॉग्निशन लेवल पर का था, लेकिन मैं अकेला बच गया था। मेरे ना आगे में कोई था ना पीछे में कोई था। उस टाइम पे जो है ना मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मैं फिर से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, और घर की ओर इस उम्मीद से चल पड़ा कि शायद इस बिजनेस में मेरा कुछ नहीं हो सकता, शायद मैं इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों उसी टाइम पे मेरे एक सीनियर का कॉल आया, और मेरे सीनियर ने बोला कि भूपेंद्र तू क्या जो निर्णय ले रहा है, जो तू करने जा रहा है, तो क्या उससे ज़िंदगी में सक्सेस हो सकता है। मैंने बोला सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, एकदम बिल्कुल जो है ना मजबूर हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस कुछ मत कर, एक काम कर, मैं जो है ना नागपुर में अभी काम चालू कर रहा हूँ, तो एक काम कर घर से उठ के नागपुर आ जाओ। मम्मी पापा से बात किया, मम्मी पापा लोगों का राय कुछ नागपुर को लेके खरा नहीं था, लेकिन दोस्तों बिजनेस को मैंने देखा था, बिजनेस मुझे समझ में आता था। दोस्तों किसी की कुछ भी नहीं सुना, और मैं अपने बैग में कपड़े पैक किया, और कपड़े पैक करने के बाद मैं आ गया आपके नागपुर सिटी, जहाँ पे अभी मैं नागपुर सिटी में डायमंड हूँ। तो दोस्तों नागपुर सिटी में नागपुर जब मैं आया था, नागपुर में आने के बाद में फिर से टीम खत्म हो गई, और नागपुर में जब आया था तो ये मेरी फोटो है नागपुर की। बैक करेंगे, बैक वाली फोटो दिखाएं। दोस्तों ये फोटो को देख के, और आप बताइए ये बंदा जब नागपुर में आया था तो नागपुर में यही पोजीशन से आया था, या इसी फेस के साथ में, इसी बड़े बड़े दांतों के साथ में नागपुर आया था। और नागपुर में आने के बाद में ये बंदा फिर से
पहली नाइट जब रुका तो सुबह सुबह अपने सीनियर से पूछता है कि सर यहाँ पे ना सिटी इस राइट साइड में जाती है या लेफ्ट साइड में जाती है। सीनियर ने बोला भूपेंद्र यहाँ से जो ना राइट में निकलेंगे तो पूरी तुझे सिटी मिलेंगी। दोस्तों वहाँ से अपने बैग में इन्विटेशन कार्ड पकड़ता है ये बंदा, सुबह सुबह उठा 6 बजे, कुछ भी नहीं खाया, और जहाँ पे मेरा रहना होता था वहाँ से लेके बर्डी एक चौक आता है, नियर अबाउट 25 किलोमीटर पैदल आना और 25 किलोमीटर पैदल जाना। रेगुलर 4 महीना तक के मैंने काम किया, और उस 4 महीने के पोजीशन पे पता चला कि मेरे साथ में ज्वाइनिंग तो आती थी दोस्तों, लेकिन एक व्यक्ति काम करने वाला नहीं आता। वापस जब 25 किलोमीटर पैदल चलना और फिर से जाना होता था ना, तो जाते जाते रोना आता था मुझे। वहाँ पे एक ऐसी चौक मार्केट पड़ता है, वहाँ पे जैसे रोड का काम चालू था, तो वहाँ पे बड़े बड़े पुल थे। वो पुल के ऊपर मैं बैठ के रात को 11:30 बजे 12 बजे मैं आंसू गिराया करता था, और आंसू में मेरे ये वर्ड्स होते थे कि भगवान साला जन्म भी दिया ना तो ऐसे घर पे, और जन्म देने के बाद में जब एक काम मिला है उसके चलते भी जो है ना तू मुझे जो है ना परेशानी में डाल रहा है, उसके चलते भी जो है ना तू मुझसे परीक्षा ले रहा है। दोस्तों सीनियर की बातों को फॉलो करता गया, सीनियर जैसे जैसे बताते गए उन चीज़ों को मानता गया। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेने दे, जितना लेना है लेने दे, जितना लेना है लेने दे। बस दोस्तों यही बातों को अपने दिल में ठान के चुपचाप काम करना चालू किया। दूसरे 4 महीने में जो बंदा नागपुर में पैदल ट्रेन से गया था, वो बंदा 10 लाख रुपए की कार लेके नागपुर पे घूमना चालू कर दिया दूसरे 4 महीने में। और दोस्तों वहां से फिर पैसे के साथ में हौसले जो है ना बुलंद होना चालू हो गए, काम करना चालू हो गया, टीम बड़ी होना चालू हो गई, और फिर आज तक का वो सफर मेरे से कभी नहीं रुक पाया। दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही जो है ना बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों आज जिस बिजनेस में हम लोग और जिन सीनियरों के साथ में, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे मैं अपने घर का इतिहास बदल सकता हूँ। क्या आप सभी लोगों को उम्मीद है? क्या हम सभी लोग मिलके क्या अपने घर का एक धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं? दोस्तों अभी जस्ट रिसेंटली मैंने 1 महीना पहले शादी किया। 1 महीना पहले मेरी जो है ना शादी जो है हुई। शादी से पहले जब मैं लड़की देखने गया था ना, मुझसे ये नहीं पूछा गया कि लड़का तू कितना कमाता है, लड़का तू कितना कमाता है, नहीं पूछा गया। मैं लड़की देखने गया था। आप लोगों को पता होगा जब आप लड़की देखने जाते हैं तो हो सकता है कि आप अपने मम्मी के साथ जाते होंगे, पापा के साथ, दोस्तों के साथ में, रिलेशन के साथ में। ये मैं अकेला बंदा हूं जो मैं अकेले गया था लड़की देखने, और सिर्फ इसी हौसले के साथ में गया था। मुझे पता है कि हम लोगों को रिजेक्ट करने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, और डायमंड बनते थे कि इतने सारे लोगों ने रिजेक्ट किया तो आदत सी हो गई थी। क्या पता था कि हाँ बोल देंगे, क्या पता था हाँ बोल देंगे। दोस्तों गर्व है मुझे मेरे खुद के जो है ना विश्वास पे या खुद के डिसीजन पे। बहुत अच्छा डिसीजन लिया था लाइफ में। कभी जो उम्मीदें नहीं कर पाया था लाइफ में, कभी जो है ना जो सोच नहीं पाया था मैं, वो आज उन चीज़ों को मैं एंजॉय करता हूँ। उन चीज़ों को जो है ना मैं आज अपने लाइफ में उतार के चल रहा हूँ। दोस्तों नियर अबाउट 1.5 साल हो गए हैं मैं घर से जो है ना काम करने के उद्देश्य से बैग टंगा के नहीं निकला, और 1.5 साल हो गया मैं बाइक चलाना बंद कर दिया हूँ। 1.5 साल हो गए। दोस्तों ऐसे मौके जो है ना लाइफ में आपको कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों ने एक बार अगर अपने दिल से, अपने आप से, अपने परिवार वाले से एक बार आप लोगों ने अगर मेरे साथ में कसम खा लिया ना, तो दोस्तों आज इस बिजनेस में के माध्यम से 50 लाख रुपए कमाने के बाद में भूपेंद्र यहाँ पे खड़ा है ना, कल की डेट पे आप सभी के सभी इस मंच पे खड़े होंगे, सभी के सभी आप लोग इस मंच पे खड़े होंगे। क्या आप लोगों को विश्वास है, या आप लोगों को ये विश्वास है कि सर आज जो है ना हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और मुझे हाइट ही नहीं मिली? क्या आप लोगों को ये इस पे विश्वास है? क्या आप लोग बिजनेस में डायमंड बनने आए हैं? क्या अपने परिवार का आप जो है ना इतिहास पलटने के लिए आए हुए हैं? आप सभी के सभी इस मंच तक के आना चाहते हैं, पक्का आना चाहते हैं? तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों का इंतजार करूंगा, मैं आप सभी लोगों का इंतजार करूंगा। दोस्तों दिली तमन्ना है
कि अगर आप मुझसे जो है ना गालियाँ खाना चाहते हैं तो मेरे से आके जो है ना एक बार फ़ोन करके पूछ लेना कि सर मैं इस बिजनेस में को करूँ या ना करूँ। दोस्तों ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, दोस्तों ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। आज मेरी मम्मी, आज मेरे पापा, आज मेरी बहन, इवन दैट आज मेरी वाइफ, आज 1 महीना हुए हैं शादी को, आज मैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10-15 मिनट के लिए भी अलग नहीं हो पाया हूँ। कहाँ जाऊँ मैं घर से? बताइए आप मुझे, मैं कहाँ जाऊँ घर से? कहाँ जाऊँ? दोस्तों शायद आप लोग अगर मेरी भावनाओं को अगर समझ पा रहे होंगे तो शायद आप एहसास कर सकते हैं, शायद आप मेरी भावनाओं को अगर समझ पा रहे होंगे तो आप एहसास कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि डायमंड से पहले जो है ना आप कहीं भी रुकेंगे नहीं। डायमंड बनने के बाद में आप अपने घर पे बैठे रहना, आपके घर पे सेफ्स ऑफ पैसा भेजाएंगे, ये मैं जानता हूं, ये मैं देख रहा हूं और ये मैं एहसास कर रहा हूं। तो दोस्तों आप सभी के सभी डायमंड तक के पहुंचने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पीछे वाले तैयार हैं? तो दोस्तों थैंक यू, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा।